हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज मैं आपके साथ पूरा मेरा लंच रूटीन शेयर करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ पुदीने की चटनी, बैगन का सालन, मूली का सालन, ज्वार की रोटी और चावल। चलिए यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ पुदीने की चटनी। ऑलरेडी मैं ये रेसिपी तो शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा ऊपर ब्रीफ से बोलेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा तेल डाल चुकी हूँ। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ, थोड़ा सा गर्म होने देंगे पहले तेल को। अब उसके बाद मैं डाल रही हूँ पुदीना। पुदीना ये क्या है, पुदीने की चटनी में दो क्या है, ये पुदीने की चटनी ना मैं एक्चुअली डिनर मतलब लंच के लिए भी बना रही हूँ, और क्या है रमज़ान की स्टोरेज मतलब रमज़ान के लिए भी बना रही हूँ। स्टोर करके रख दिए तो मुझे ये काम आ जाता। जैसे कबाब में खाना हो या स्टार्टर्स में खाना कुछ, तो क्या है इसमें थोड़ा सा दही मिला दिए तो हम लोगों को स्टार्टर की तरफ से बन जाता पुदीने की चटनी। और या डेली शायरी में या इफ्तारी में हम लोग पुदीने की चटनी खाए तो क्या है डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता और खाना जल्दी से हज़म हो जाता, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता। तो इसलिए हम लोग हमेशा रमज़ान के दिनों में पुदीने की चटनी बना के स्टोर करके रख लेते। अब एक पुदीने की चटनी अगर कुछ क्या है खिचड़ी में खा ले सकते हैं, या हम लोग डोसा डालें या कुछ ना कुछ इडली के साथ भी खा, बट इडली साथ नहीं, डोसे के साथ तो चल जाता ओके, या ज्वार की रोटी के साथ भी बहुत मज़े की रहती। चलिए अब क्या है, फर्स्ट मेन थिंग क्या है, कबाबों के साथ चिकन के साथ तो बहुत अच्छे से चल जाता है पुदीने की चटनी। दही मिला के रख दे तो बहुत यम्मी रहता। और ये मेरे स्टाइल में आप बना के देखिए। अगर आपको ये लिंक चाहिए वीडियो का तो मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूँगी, आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं पुदीने की चटनी बनाती हूँ क्या है। फिर भी यहाँ पर वीडियो में तो मालूम हो जाता, मैं थोड़ा सा ब्रीफ से डाल चुकी हूँ क्या है। पहले मैं पुदीना अच्छे से भून ली हूँ तेल में, उसके बाद फिर हरी मिर्चों के, और थोड़ा सा स्पाइसी क्यों बना रही हूँ बोले तो फ्रिज में रखते ना, तो फ्रिज में रखते कोई भी आइटम हम लोग मीठा हो या ऐसा तीखापन हो ना, फ्रिज में रखते ना तो वो क्या हो जाता, थोड़ा सा कम हो जाता। इसलिए मैं थोड़ा सा तीखा ज़्यादा डाल रही हूँ। चलिए यहाँ पर ज़्यादा धुआं आ रहा ना, तेल डाले ना तो मिर्चियों में तो ज़्यादा धुआं आ जाता। इसलिए मैं कभी भी भूनते उस टाइम ना मिर्चियों को तेल नहीं डालती, बट इस बार डाल चुकी हूँ। चलिए यहाँ पर मिर्चियों भी भून ली मैं। नेक्स्ट बारी है तो कच्चा नारियल की। कच्चा नारियल डाल के ही मैं इस पुदीने की चटनी बनाती हूँ। वो वाली हरी चटनी अलग है, ये वाली चटनी अलग है। इसमें पुदीना, नारियल और हरी मिर्ची, लहसुन और थोड़ी सी इमली। देखिए यहाँ पर इमली भी आराम से दो नींबू को इतने साइज़ के इमली को भिगा के रख दी थी। ये पुदीना अच्छे से तले गया तेल में, और ये लहसुन, इतने सारे लहसुन, आई थिंक 2 डले लहसुन होंगे। चलिए यहाँ पर ठंडा होने के बाद मैं पीस दूँगी नारियल को। नारियल भी थोड़ा सा गर्म होने दूँगी, ज़्यादा उसको मैं भूनूंगी नहीं गोल्डन ब्राउन होने तक, ऐसा नहीं। जस्ट इसमें और एक क्या है, हमारे साइड ना, हमारे कर्नाटक में, हमारे गाँव के साइड तो इसमें प्याज भी तल के डालते, बट मैं फ्रिज में रखती हूँ तो रमज़ान के लिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस के लिए मैं बना रही हूँ, तो इसमें मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। प्याज डालना है तो 1 दिन या 2 दिन में खा लेना पड़ता, बट बिना प्याज के हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग रख ले सकते। चलिए यहाँ पर कच्चा नारियल को मैं पीस ली हूँ, उसके बाद मैं डाल रही हूँ इमली। उसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। नमक तो लास्ट में डालते थे, बट नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। देखिए इतनी सारी मैं पुदीने की चटनी बन गई थी, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी या फ्रीज़र में रख दूँगी, डिपेंड है, देखेंगे। फ्रिज में ही रखूँगी, नीचे ही, ये तो चल जाता। अल्हम्दुलिल्लाह भी 4 दिन ही बचे हुए रमज़ान के लिए, तो इसमें थोड़ा सा मैं बहन को दे दूँगी और थोड़ा सा मैं रख लूँगी। तो चलिए इतना सारा मैं फ्रिज में पुदीने की चटनी माशाल्लाह बन गई, तो मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी। और आपको मैं बोल भी चुकी हूँ क्या क्या कैसे कैसे यूज़ होता है ये पुदीने की चटनी। चलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ क्या क्या बोलते हैं उसको, मूली के मूली का सालन। चलिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तेल, 2 से 3 चम्मच तेल, थोड़े से ज़ीरा और आधा चम्मच ज़ीरा, ज़्यादा नहीं, एक ही मूली का मैं सालन बना रही हूँ। आधा टेबल स्पून क्या बोलते हैं इसको, राई। चलिए
इसको थोड़ा सा चटकने देंगे, मटकने देंगे इनको सबको। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ माश की दाल यानी उड़द की दाल। तो इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3-4 हरी मिर्चियों को काट कर। इसमें सिर्फ हरी मिर्ची का ही है, लाल मसाले का कुछ भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर 2-3 हरी मिर्चियों को काट कर मैं डाल देती हूँ। और आप भी बनाई है मेरी तरह, क्या है मूली की सब्ज़ी तो बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत मज़े की बनती। चलिए यहाँ पर मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा करेपाक। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मूली को क्या है मैं ग्रेट करके रख ली थी। अगर आप लोग छोटे छोटे पीसेस क्यूब्स में भी कट करना है तो कट कर सकते हैं, बट मेरे पास तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मूली थी, ज़्यादा लंबी थी, बट क्या है पूरे लोगों को आना बोल के मैं ऐसा ग्रेट कर लेके करी थी। तो ऐसा कर लेते क्या होता पूरे लोगों को भी आ जाता, सबको कितने घर में लोग आ रहे थे ना उनको सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अगर मैं छोटे क्यूब्स काटती ना तो वो थोड़ा सा इतना छो जाता तो सबको नहीं आता था। तो चलिए यहाँ पर मैं बीच में से फिर मैं क्या है भूल गई थी हल्दी डालना, तो फिर मैं बीच में थोड़ा सा तेल डाल के हल्दी को थोड़ा सा पका ली थी। अब यहाँ पर अच्छे से इनको भूनूंगी, हिलाऊंगी अच्छे से पूरे मसालों। क्या है मसाले कुछ भी नहीं, सिंपल सा मैं बनाई हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं, बट क्या है इसमें बहुत मज़े का लगता है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है इसमें माश की दाल, ज़ीरा, राई और करेपाक, हरी मिर्ची और हल्दी, नमक, इतना है सिर्फ। इसमें कुछ भी लगता नहीं। देखिए धनिया की पत्ती भी नहीं डाली और धनिया भी नहीं डाली मैं, धनिया का पाउडर नहीं, धनिया की पत्ती नहीं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं। चलिए सिंपल सा आज बनाएंगे बोल के मैं सिंपल सा बना दी थी और खाने भी बहुत मज़े का लगता है। देखिए यहाँ पर मैं ले ली हूँ 5 से 6 बैगन, बट मैं बनाई हूँ सिर्फ 4 बैगन का सालन। तो चलिए यहाँ पर मैं ले ली थी 3 से 4 बैगन। अब यहाँ पर मैं चॉपर भी ले ली हूँ। तो क्या है जल्दी से मुझे बनाना है लंच, तो इसलिए यहाँ पर ये ले रही हूँ। क्या है इसको ढककर थोड़ा सा पकाएंगे तो जल्दी से पक जाता है। क्या है वो मूली का सालन। हमारे घर में मूली करेला रेयरली पकता, बट ऐसा नहीं कि नहीं पकता, नहीं खाते नहीं बोलकर पकता, ऐसा नहीं। करेला भी बनता, पर अब इस बीच में क्या है क्या हो गया करेला लाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मूली तो सांभर कभी भी बनाते हैं तो सांभर के साथ मूली हमेशा रहती। कभी कभार हम लोगों को मूड बन गया तो सांभर के साथ इडली के साथ तो खाना है तो मूली डालते कंपलसरी। चलिए यहाँ पर मैं पूरे तरकारियों को काट लेती हूँ। जब तक क्या है टमाटे प्याज को पहले मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लेती हूँ, तो मुझे क्या है आसानी हो जाता सालन बनाने के लिए। टमाटर का सालन नहीं, बैगन का सालन। चलिए आज क्या है कि ज़बान बहुत ही लड़खड़ा रही मालूम नहीं, तो ओके अच्छी बात, ठीक है एक बार हो जाती गलती। तो चलिए यहाँ पर एक टमाटर ले ली थी, एक प्याज ले ली थी मैं, सिर्फ इतने से मेरा सालन बन गया था। देखिए आज इसके बाद मैं थोड़ा सा टाइट था, ये आ रहा नहीं था, बाद में फिर थोड़ा सा ग्रिप से हाथ में पकड़ कर अच्छे से इसको मैं चॉप कर ली थी। ये वाला जो भी कोई भी निकाला ना बहुत आसानी से निकाला, तो बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी काम हो जाता। हैंड चॉपर है तो जल्दी हो जाता, टमाटे प्याज वगैरह सब कुछ फाइनली चॉप हो जाते। अब यहाँ पर देखिए मैं डाल रही हूँ नमक इसमें, किसमें मूली के सालन में। अब इसको थोड़ा सा ढक कर पकाएंगे, ढक कर पकाएंगे, थोड़ा मूचेंगे, तो जब भी इनकी भाप ना आकर तो मूली पूरे अच्छे से गल जाती। चलिए यहाँ पर ये भी हो गया, जल्दी जल्दी से बना लेंगे। नेक्स्ट आता मेरा प्रोसेस क्या है मूली क्या बैगन का सालन बनाने के लिए। चलिए बैगन को अच्छे से, उससे पहले डालना है प्याज ना। मेरा जो भी पकवान आप लोग देखते तो फर्स्ट मैं प्याज को थोड़ा सा बरिस्ताई कर लेने के बाद ही मैं मसाले वगैरह डालती हूँ। चलिए यहाँ पर थोड़े से प्याज को मैं कट करके डालनी हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ सीधा फ्रिज के तरफ। क्यों बोले तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट लाना भूल गई थी, अब मैं जा रही हूँ, देखिए लेके आ गई भी मैं। चलिए अदरक लहसुन का पेस्ट लेके आ गई। एक्चुअली क्या है अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे कांच के बाउल में रखना था, बट मेरे कांच के पूरे जो भी थे ना मालूम नहीं कहाँ गए, क्या है फूट गए शायद, नया सा ले के आना है। अब तो फ़िलहाल प्लास्टिक में रख लेके गुजार ले रहे, बट कांच में ही रखना बेटर है। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्या है बरिस्ता तो बन गया। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। एक्चुअली अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था, फिर मैं डालते ही फिर तुरंत मैं निकाली थी थोड़ा सा, क्या बोल ज़्यादा हो जाता फिर
सालन में अच्छा भी नहीं लगता, फिर अदरक लहसुन की ही बस टेस्ट फ्लेवर आ जाता पूरा। तो चलिए यहाँ पर जो टमाटे मैं चॉप करके रखी थी टमाटर और प्याज को, तो वो वाला मैं डाल के थोड़ी देर पकाऊंगी। चलिए यहाँ पर जब तक वो गलते रहते टमाटर और प्याज, मैं थोड़ा सा क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। और मुझे लग रहा था एक ही टमाटर मैं डाली थी ना, फिर और एक भी टमाटर डाल लेंगे क्या, भी सोच रही थी, देखेंगे बाद में बोल के मैं रख दी थी। और यहाँ पर मैं पहले क्या है आलू डाल देती हूँ। आलू ज़्यादा गल रहे नहीं आजकल, क्या है कि क्या नहीं कि मालूम नहीं हो रहा। कितना भी गला हो आलू गल रहे नहीं, थोड़ा सा क्या बोलते कच्चापन आलू में रहता। मुझे समझ में नहीं आ रहा प्लास्टिक के आलू आ रहे क्या है बोल के, थोड़ा सा डाउट हो जा रहा। और कितना भी हम लोग गलाए तो भी गल रहे नहीं, इन द सेंस हम लोग जो प्रेशर कुकर में देते हैं ना वो वाले आलू भी नहीं गल रहे, ऐसा गलाए तो भी नहीं गल रहे। चलिए यहाँ पर मूली का सालन ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब यहाँ पर मैं क्या है प्याज, मतलब प्याज और टमाटर थोड़े से गल रहे हैं ना, उसी बीच में मैं आलू भी डाल रही हूँ। आलू भी थोड़ा गल जाने दे। यहाँ डाल रही हूँ मैं हल्दी। हल्दी 1/2 टेबल स्पून में डाली हूँ, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर। तो लाल मिर्ची का पाउडर देखिए मैं डाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून, ज़्यादा भी नहीं है। थोड़ा सा क्या है रमज़ान करीब आ रहा ना, तो पूरा मैं क्या बोलते स्पाइसीनेस पूरा कम ही कर दे रही हूँ मैं पूरे हर सालन में, देख ली तो बैलेंस हो जा रहा। तो कभी एक सालन में आ जा रहा है कि एक सालन में थोड़ा कमी हो जा। इतने दिन से थोड़ा सा स्पाइसी खाए, अब एकदम कम करना बोले तो भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा कर ले क्या रहे। चलिए उसके बाद मैं डाल दी हूँ 1/2 टेबल स्पून करीब धनिया का पाउडर। मैं जो बना के रखी थी ना प्रिपरेशन फॉर रमज़ान, जो सूखे मसाले, अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पर आई बटन में लगा दूँगी, तो आप लोग देख सकते रमज़ान से पहले क्या क्या सूखे मसाले बना के रखे तो अच्छा रहता, बोल के आपको एक आइडिया आ जाता। चलिए मैं डाल दी थी धनिया का पाउडर, और मैं यहाँ पर डाल दी भी नमक। नमक भी आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। अब इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकने देंगे। और ये जो आलू और मसालों के साथ पक रहा था ना, तो मैं समझी 1 मिनट तक चलो बैगन नहीं सका, सिर्फ और सिर्फ आलू का ही सालन बनाऊँ क्या बोल के, उतना सा अच्छा सा दिख रहा था। बट नहीं, घर में लोग नहीं खाते एज़ यूजुअल, जो शुगर पेशेंट है आलू नहीं खाते, तो उन लोगों के लिए बैगन। चलिए मैं पूरे बैगन कट करके डाल दी हूँ। ऐसे भी आप लोगों को मालूम ही है आलू बैगन का सालन मैं कैसे बनाती हूँ क्या नहीं, फिर भी एक बार थोड़ा सा ब्रीफ ऐसे बोल देंगे। आज पूरा मेरा जो भी मेरा लंच का रूटीन था, कितने आइटम बनाए क्या नहीं बोल के। चलिए आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट से कट करी थी बैगन को, लंबे लंबे कट करी थी। कभी भी वो चौक वाले बैगन खा खा के बोर हो गए थे, तो चलो आज लंबे से कट करेंगे बोल के मैं लंबे लंबे कट करी थी। यहाँ पर मेरा मूली का सालन भी रेडी हो गया। ऐसा भी आप ऐसे बना के देखिए और कमेंट करके बताइए, जैसे मैं बताई थी आपको वैसा। चलिए पूरा पकवान ऑलमोस्ट डन हो गया, थोड़ा सा बैगन को गलने देंगे। अब उसके बाद अम्मी थोड़ा सा बाहर जाके है थोड़ा सा शॉपिंग करने। देखिए अम्मी शॉपिंग से आ गई, क्या लाई क्या नहीं देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए अम्मी चले गए थे साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल, जो आंध्रा में तेलंगाना में फेमस है। तो सबको मालूम ही होगा जो आंध्रा और तेलंगाना में, नहीं मालूम है तो जाके प्लीज़ एक बार गूगल करके देख लीजिए। चलिए अब क्या है तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स में हाउस ओपनिंग थी, तो उनका पार्टी दावत है, तो दावत के लिए अम्मी है नहीं जाके कुछ वैसे भी समझे थे कुछ गिफ्ट लेंगे बोल के, बट वैसे भी सब लोग वही लेके आते। अब कोई भी घर वार्मिंग्स पार्टी हो तो हाउस ओपनिंग पार्टी है तो सब लोग घड़ियाल नहीं डेकोरेटिव पीसेस सब कुछ वगैरह वगैरह लेके आते। तो प्लीज़ उसलिए हम लोग क्या समझे चलो उनके लिए ड्रेस कपड़े बना देंगे, मतलब तो आंटी के लिए साड़ी और अंकल के लिए जो जुबाशरी का मटेरियल रहता ना, तो वो लेके आ गए थे। उन्होंने भी एज रहे, उन्होंने भी 70+ है, तो इसलिए जुबाशरी लिए थे। पैंट शर्ट वगैरह तो नहीं पहनते ना, तो एज पीपल। और आंटी के लिए भी ज़्यादा हैवी हो गया, बट ओके चलता है, ऐसा लाइट कलर है तो शादियों में पहन ले सकते। एक्चुअली आंटी कभी भी ना नाइटियों में रहते, कभी भी हमें कभी भी जाते ना उनके घर को, कभी भी नाइटीज़ में रहते। कभी कभार तो ऐसा फंक्शंस में तो साड़ियाँ पहनते, इसलिए ऐसी साड़ी लेके आए थे, पसंद से लेके आए थे, हमारे पसंद से। देखेंगे आंटी को पसंद आता है या नहीं, इंशाल्लाह पसंद ही आएगा। चलिए कलर भी अच्छा है एज पीपल के लिए, और लाइट वेट भी है साड़ी। और ये है ब्लाउज़ पीस जो बूटे वाला, फुल बूटे वाला है। तो
वैसे भी थोड़ा सा क्या है, वैसे भी सिला ले सकते हैं ब्लाउज़, नहीं तो थोड़ा सा लाइट कलर का भी पहन सकते हैं, बट ऐसे भी पहन सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है एज पर्सन के लिए। लंबे आस्तीन रख ले के पहन ले तो बहुत अच्छे से दिखता हो। यहाँ पर देखिए टैसल्स भी बने हुए हैं, तो साड़ी में आ गया है, टैसल्स बने हुए, बहुत अच्छा सा कलर है, मुझे तो कलर बहुत अच्छा सा लगा। और एक कलर भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, फिरोज़ी में थोड़ा सा ग्रीनिश मिक्स, बहुत अच्छा सा है कलर, तो चल जाता लो थोड़ा सा एज पीपल के लिए भी। चलिए अब उसके बाद देखते हैं अंकल के लिए जो हम लोग लेके आए थे, ये वाला अंकल के लिए ग्रे कलर में जुबा शरी का कपड़ा जो मटेरियल रहता है ना, वो जो थान में कटा के ले लिए थे हम लोग, तो अच्छा रहता एक ही सेट में, तो सेल्फ रहता ना, तो ये जो वाला उनको सेल्फ ही अच्छा दिखता, वाइट वाला अच्छा नहीं दिखता। नीचे जो पैंट डालते हैं ना, तो शराई बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, तो वो वाला वाइट लेने समझे थे, बट क्या है उतना अच्छे से नहीं दिखता फिर। चलिए और फटानी बोलते, अब इसको फटानी भी बना सकते हैं अच्छे से, सेल्फ बहुत अच्छे से दिखता। चलिए यहाँ पर क्या है, साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल में गए थे, रमज़ान करीब है, रमज़ान की शॉपिंग कर रहे बोल के लोग ना, ये तस्बीह और टोपी भी दे दिए थे, तो अच्छी बात है, अंकल की नसीब है। देखिए उसके साथ उनकी टोपी और तस्बीह भी आई है, चलो इनको ही गिफ्ट के तौर पे ये भी दे देंगे, तो बोल के समझ कर हम लोग ऐसे ही रख दी, नहीं तो घर में रख लेने वाले, बट उनके नसीब में आ गया तो उनको ही है, तो बोल के हम लोग। ये देखिए बहुत अच्छी सी तस्बीह है, बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छी सी है, बहुत अच्छा। एक्चुअली हमारी अम्मी को मन ही नहीं था देने का, बट मैं और मेरी छोटी बहन बोले नहीं उनको ही आया है ना, तो उनके शॉपिंग के टाइम पे ही आया तो उनको ही दे देंगे बोल के हम लोग डिसाइड करके उनको ही दे दे। वैसे भी घर में बहुत सारे तस्बीह पड़े हैं, बहुत सारे, अब उनको एक्चुअली कोई भी पढ़ता भी नहीं तस्बीह, सब लोग हाथ से उंगलियों पे पढ़ते, तो तस्बीह घर में वैसे ही पड़े हैं, अब ये भी रख ले के ऐसे ही रखना पड़ता, तो बेटर है जो पढ़ते लोग आना तो उनको दे दिए तो बेस्ट है। वैसे भी उनके नसीब में आया था ये वाला जो चीज़ उनके नसीब से आया था उनको ही जाना है। चलिए फिर उसके बाद अम्मी आ गए थे, तो शॉपिंग तो देख लिया आप लोग। चलिए यहाँ पर अम्मी डाल रहे जवार की रोटी। एक्चुअली क्या है, जवार की रोटी सिर्फ आधी आधी खा लेते सब लोग, ज़्यादा नहीं खाए, आधी रोटी और थोड़ा सा चावल खाए थे। फिर क्या है, एक एक रोटी खा लिए तो फिर ज़्यादा चावल बच जाता, फिर वो फ्रिज में रखना पड़ता, तो इसलिए हम लोग एक आधी रोटी, थोड़ा सा चावल, आलू बैंगन का सालन और मूली का सालन, पुदीने की चटनी, इतने सारे आइटम्स मैं बना चुकी थी जब तक अम्मी शॉपिंग जाके आए थे। जब तक तो रोटी तो मैं नहीं बनाई, अम्मी बनाई, मैं बनाई तो सिर्फ और सिर्फ गेहूं की रोटी बनाती हूँ या मल्टीग्रेन की रोटी बनाती हूँ। चलिए आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। चलो मैं चलती हूँ और आप भी कीजिए मेरे साथ लंच। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।